हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक हो गए। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 आपका पूछा है, भारतीय भाषा का पहला पत्र कौन सा था। भारतीय भाषा का पहला पत्र पूछा गया है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बंगाल गजट। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, जो कि बंगाल गजट इसका प्रारंभ राजा राम मोहन राय ने बंगाल से किया था। ठीक है, हिंदी भाषा का ये पहला पत्र उड़ंत मार्तंड था। ठीक है, द राइट आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पे फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वागर्त का प्रकाशन होता है। बताओ, वागर्त का प्रकाशन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। प्रकाशन ये कहाँ से होता है, तो ये आपका जो होता है कोलकाता से होता है। ठीक है, कोलकाता से होता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। और भारतीय भाषा परिषद द्वारा संचालित एक साहित्यिक पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, बताना। तो आंसर होगा हंस पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था फ्रेंड, ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो कोलकाता से होता है और भारतीय भाषा परिषद द्वारा संचालित एक साहित्यिक पत्रिका है। ठीक है, और ये इसका प्रकाशन दिल्ली से होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये कहाँ से, दिल्ली से ही होता है। और ये किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा था। और इनकी मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन उनके पुत्र कथा अमृत राय ने किया था। और देखा जाए तो यहाँ पे जो थे मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु बाद उनके पुत्र ने किया, और राजेंद्र यादव लगातार 27 वर्ष तक इस पत्रिका के संपादक। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बरेली से प्रकाशित तत्वबोधिनी पत्रिका थी, बताना। तो आंसर होगा आपका साप्ताहिक, साप्ताहिक हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुई, 16 अगस्त 1800 अगर मैं बात करूँ 43 में हुई। और यहाँ पे राइट आंसर था, अगर ये तत्वबोधिनी जो थी स्थापना इसकी किसने किया था, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। और यह कोलकाता से बंगाल से प्रकाशित होती है। ठीक है, नेक्स्ट संत काव्य की विशेषता क्या है। संत काव्य की विशेषता क्या है फ्रेंड, इसका आंसर बताना। संत काव्य की विशेषता क्या है, संत काव्य की विशेषता फ्रेंड बताना। तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे निर्गुण उपासक संत कवियों द्वारा रचा गया काव्य। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। हिंदी की बात आने पर इसका अर्थ निर्गुण उपासक की बात की गई, ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा ये रचा गया काव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताना फ्रेंड। तितली निम्न में से किसकी कृति, तितली से पूछा गया। तो तितली आपको सबको पता है कि जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है, और इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद द्वारा एक कंकाल इरावती भी उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताना फ्रेंड। काहे को ब्याह है परदेश सुन बाबुल मोरे, निम्न में किसकी पंक्तियाँ, बताना। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे अमीर खुसरो की। ठीक है, ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो ने, जिसमें उन्होंने एक पुत्री को मनोस्थिति का मार्मिक वर्णन किया। ठीक है, और अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि माने गए थे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट प्यासा शब्द से डैश भाववाचक संज्ञा बनती है, बताना। प्यासा शब्द से डैश भाववाचक संज्ञा बनती है। तो आंसर होगा फ्रेंड आपका प्यास। ठीक है, प्यास थर्ड इज द राइट आंसर, जो भाववाचक संज्ञा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इसका आंसर बताना फ्रेंड कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठाकुर शब्द का। तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ठाकुराइन। क्या हो जाएगा, ठाकुराइन हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट सी थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड, इसका आंसर देना कि खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या है। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या है फ्रेंड। तो आंसर होगा बहुवचन खिलाड़ियों। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, खिलाड़ियों। एक क्या आपका खिलाड़ी है और एक से ज़्यादा अगर होगा तो खिलाड़ी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता, बताना। संबोधन, तो आंसर होगा अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट
उसका भाई खेलता है, दिया गया वाक्य कौन से सर्वनाम का उदाहरण बताना। उसका भाई खेलता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे राइट आंसर उसका भाई खेलता, पुरुषवाचक, यानी कि सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। व्यापार शब्द का विशेषण शब्द क्या है? व्यापार शब्द का विशेषण शब्द क्या है फ्रेंड? विशेषण पूछा गया, आंसर होगा फ्रेंड आपका व्यापारी, ठीक। यहाँ पे व्यापारी पड़ेगा, ठीक है। विशेषण व्यापार का आपका जो विशेषण होगा व्यापारिक, यानी कि सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाता, मैं कौन सा कार्य बताना। अगर उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, इसमें कौन सा कार्य? पढ़ाई की होती तब ना, जब पढ़ाई नहीं करेगा तो पास कहाँ से होगा। द राइट आंसर क्या होगा आपका? भूतकाल, यानी कि पास्ट की बात करता है, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड। कौन से वाच्य में क्रिया प्रधान रहती है? कौन से वाच्य में क्रिया प्रधान रहती है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, ठीक है, भाववाच्य में, ठीक है। थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट, मतज्ञ शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया। मतज्ञ शब्द का संधि विच्छेद थोड़ा बताना। तो आंसर होगा आपका मत जमा ऐक्य, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये आपका है स्वर संधि। नेक्स्ट, वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है? वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है? तो फ्रेंड आंसर होगा आपका मूल शब्द योग हो जाएगा, ठीक है, योग हो जाएगा। और जब आगे ये लगा है ना बी, तो ये आपका क्या फ्रेंड? उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ पूछा गया फ्रेंड। तो आंसर होगा आपका कठिन कार्य, फोर्थ इज द राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, हम पै जबते श्याम विषधारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो आंसर होगा आपका वियोग रस की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे वियोग रस जो होगा वियोग श्रृंगार रस की, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि यहाँ पे नहीं पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास ई काल अली, कली ही सो बद्यो, आगे कौन हवा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है फ्रेंड? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे अनुयुक्ति अलंकार, ठीक है। सीधे सीधे बात न करके भावों का सहारा लिया गया इसमें, ठीक है। एक कवि ने राजा के समझाने के लिए कहा, अतः कोई बात जब सीधी तौर पर न करके दूसरे का सहारा एग्जाम्पल दे, तो वहाँ पे अनुयुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना। तो आंसर होगा विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, ठीक है, यानी कि कंसेप्चुअल होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग तरह से उनको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, ये आपका पेडागोजी थोड़ा सा। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सी पंक्ति मैरिसन द्वारा कही गई है? तो मैरिसन के द्वारा जो फ्रेंड कहा गया आपका यहाँ पे, तो राइट आंसर, शिक्षक एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण की बात की है, ठीक है। शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाज उपयोग बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण होता है। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर प्रभावी, ठीक है, राइट आंसर ए। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, इनमें से कौन सा विधि आज के युग प्रासंगिक नहीं है? तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर सूत्र विधि, ठीक है, सूत्र विधि नहीं है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर देना, ठीक है फ्रेंड। व्याकरण नियमों के अनुसार प्रयोग करने का कार्य किस विधि में किया जाता है फ्रेंड? तो आंसर होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड यहाँ पे विश्लेषण विधि, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार होंगे फ्रेंड तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा जरूर से।